प्रणाम। आज हम गर्भपूर्व तैयारी के बारे में बातें करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ करके करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। वहीं उसी कार्य को हम बिना सोचे समझे बिना किसी तैयारी के करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। उसी तरह से एक अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझकर तैयारी करनी चाहिए। इसको गर्भपूर्व तैयारी कहते हैं, या आज की भाषा में इसको प्री प्लानिंग कंसेप्शन कहते हैं। यह प्री प्लानिंग कंसेप्शन हमारे प्राचीन भारत की महिलाओं को, माताओं को मालूम था, क्योंकि वो काफी विदुषी होती थी, काफी ज्ञानवान होती थी। उनको मालूम था कि एक अच्छे संतान, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार किया जाए। इसके लिए वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर से पहले अपने आप को सुदृढ़ करती थी। उसके बाद वो गर्भ धारण करने को उद्यत होती थी। तभी तो घर और परिवार में देव मानव और महामानव जैसे व्यक्तित्व का आगमन होता था और हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन मध्य युग में मुगलों के अतिक्रमण के कारण ये सारी परंपराएं विलुप्त होती चली गईं और आज वर्तमान युग में आधुनिकता के नाम पर इसका खामियाजा हमारी युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। आज क्या हो रहा है? आज सारे जगह आकस्मिक बच्चे आ रहे हैं, जिनको एक्सीडेंटल चाइल्ड कहते हैं। इनको लाने के पीछे माता पिता का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। फलतः क्या हो रहा है? आज काफी दुर्गुण घर और परिवार में फैल गए हैं और चारों ओर आपराधिक वृत्तियां फैल रही हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आज का समय जो कि काफी व्यस्त हो गया है, इसीलिए माता पिता ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 महीना पहले से इसकी तैयारी अवश्य कर लें। इसका एक अच्छा उदाहरण हम पहले का उदाहरण लेना चाहते हैं, माता सुजाता और कहोड़ ऋषि का, जिन्होंने चाहा था कि हमारी जो भी संतान आए वो काफी सर्वगुण संपन्न हो। इसके लिए उन्होंने वेद, पुराण और उपनिषद का काफी अध्ययन किया, काफी चिंतन और मनन किया, जिसके कारण उनको जो संतान हुई उनका नाम ऋषि अष्टावक्र था। वो काफी ज्ञानवान थे और कहा जाता है कि वो महाराजा जनक के दरबार में जा करके वो शास्त्रार्थ किया करते थे। वर्तमान समय का एक उदाहरण है सेरेना विलियम्स का। उनके माता पिता भी चाहते थे कि हमको एक ऐसी संतान मिले जो कि टेनिस में विश्व भर में उनका नाम रोशन करे। अतः उन्होंने टेनिस की पुस्तकों का काफी अध्ययन किया, काफी चिंतन मनन किया और टेनिस खेलने का लगातार प्रैक्टिस खेलते थे, जिसके कारण उनको सेरेना विलियम्स मिली, जो विश्व भर में उनके नाम को काफी काफी उजागर किया उन्होंने और उनका नाम काफी प्रसिद्ध हुआ। तो कहने का मतलब है कि माता पिता को आपसी तालमेल बैठा करके आपसी सहमति के बाद सहमति से इसकी संतान प्राप्ति के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। क्यों कि अगर देखा गया है कि उनमें लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कोई तनाव होता है तो इसका असर उनके बच्चे पर बुरा पड़ता है और बाद में जाकर के उनके बच्चे को शरीर और मन दोनों की बीमारी हो जाती है और जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। तो आज के माता पिता जो है, तो माता पिता को अपने आप को सुदृढ़ रखने के लिए, हर तरह से स्वस्थ रखने के लिए योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जप नियमित रूप से करनी चाहिए। उनको अपना दिनचर्या सही रखना चाहिए, उनको अपना डाइट सिस्टम भी सही रखना चाहिए। उनके घर में अच्छे अच्छे चित्र लगे हों, सद्वाक्य लगे हों, उनको प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए तथा अपने आप को स्वाध्याय निरंतर करनी चाहिए। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ के कार्यों में भी लगाना चाहिए। इससे सेवा वृत्ति, त्याग की भावना आती है तथा अपने आप को रेडिएशन से भी दूर रखना चाहिए। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि माता पिता के जो जर्म सेल होते हैं उनको एग और स्पर्म कहते हैं, इनको गैमेट्स भी कहते हैं और इनके मैच्योर होने का समय 3 महीने का होता है और इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसी 3 महीने में माता पिता का जैसा स्वभाव होता है, उनका चिंतन होता है, उनकी आदतें होती हैं, उनका जैसा आहार होगा, उनके घर और बाहर का जैसा वातावरण होगा, बच्चे के उनके जीन्स में ये आ जाएंगे और जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चे के जीन्स में वो सारे गुण और उनके सारे संस्कार ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के संस्कार की नींव यहीं से प्रारंभ हो जाती है और इसीलिए तो जर्मनी की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है रिक एंड वॉल्टर, उनका भी कहना है कि माता पिता बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर होते हैं। इसीलिए गर्भ धारण करने के पहले माता पिता को पहले आप आपस में अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए।
अगर वो आपस में अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो कोई कारण नहीं, कोई संदेह नहीं कि उनको एक प्रखर, प्रतिभाशाली, सुसंस्कारी, संपन्न, मनोजयी एवं दृढ़ निश्चयी संतान की प्राप्ति होगी तथा हमारी भावी पीढ़ी देखते ही देखते सशक्त बनती चली जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम